मैं मंटू नहीं हूँ ड्रामे की स्टोरी आप लोगों को हैरान कर देगी। आज की स्टोरी में हम बात करने जा रहे हैं मैं मंटू नहीं हूँ ड्रामे के आने वाले एपिसोड में क्या होगा, किस तरीके के इंटरेस्टिंग सीन्स हमें देखने को मिलेंगे और ओवरऑल इस ड्रामे की कहानी कैसे होगी। ये ड्रामा रूटीन का होगा या नॉन रूटीन से हटकर होगा, यानी कि इस ड्रामे में वो तो नहीं होगा जो हम दूसरे ड्रामों में देख के आ रहे हैं। खलीलुर रहमान कमर का वन ऑफ द बेस्ट लिखा हुआ ड्रामा जिसके फर्स्ट 2 एपिसोड ने मुझे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस किया। टीजर्स और प्रोमोस देखने के बाद आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में स्टोरी प्रिडिक्ट करके बता रहा हूँ कि इसके आने वाले एपिसोड में क्या होगा, किस तरीके के इंटरेस्टिंग सीन्स हमें देखने को मिलेंगे। ओवरऑल ये मर्डर्स पर बना हुआ ड्रामा है। ये कोई सास बहू का चक्कर नहीं है, ये कोई बीवी छोड़कर जा रही है वो चक्कर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान हिस्ट्री में रूटीन से हटकर ड्रामा है। जैसे दुनियापुर आया था, जैसे जेंटलमैन आया था, इसी तरह से मैं मंटू नहीं हूँ ड्रामा भी आया है जो कि रूटीन से हटकर आया है। अच्छा, इसकी फर्स्ट 2 एपिसोड देखने के बाद आप लोगों को पता लग चुका है कि जहाँ पर उमेमा आ चुकी है यूनिवर्सिटी में मंटू नाम सर से पढ़ाता है। सब लोग उमेमा या मेमल जो भी कहते हैं, उसकी ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान है। वो किसी डॉन की बेटी है, उतने में वो आई है बिजनेस पढ़ने। उस्ताद भी उससे डरते हैं। मंटू नामी बंदा ये तो डरता है, अजीब सा बंदा है, अजीब कैफियत रखता है, मतलब अजीब सोच का आदमी मंटू को दिखाया गया। वो भी उमेमा से या मेमल से डरता है। अब आप लोगों को आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा जहां पर जो उमेमा है वो कहती है कि भाई जो मंटू है सर है तो डरपोक, मेरे बाप का नाम सुन के डर गया, लेकिन थोड़ा बहुत हैंडसम है। अब आप लोगों को इंटरेस्टिंग सीन्स देखने को मिलेंगे मेमा और इतने में मंटू सर के कुछ फनी सीन्स, लेकिन जो इंटरेस्टिंग और जो कि ट्विस्टेबल, जो कि मजेदार, जो कि इस ड्रामे को आग लगा देगा, जो इस ड्रामे की व्यूअरशिप को पीक पर पहुंचा देगा, वो बात ये है कि बिन्यामीन के बेटे को मोहब्बत हो जाएगी उमेमा के साथ। जी हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बिन्यामीन के बेटे को उमेमा के साथ मोहब्बत होगी। बिन्यामीन और सिराज की दुश्मनी के बारे में तो आप लोगों को पता है कितनी देर से चलता आ रहा है, कितने मर्डर्स हो चुके हैं। इस बारे में तो मुझे लग रहा है मुझे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन इंट्रो दे दूं कि 218 लोग मारे गए हैं, जिनमें बिन्यामीन और सिराज एक दूसरे के अपोनेंट है। पिछले 70 साल से इनकी दुश्मनी चल रही है। इस दुश्मनी में 108 बंदे बिन्यामीन के मारे गए हैं, 110 बंदे जो है वो सिराज के मारे गए। जो 2 ऊपर वाले बंदे हैं वो सिराज के भांजे और उसकी बहन के बेटे हैं, वो मारे गए हैं, जो कि बचपन से यतीम थे, सिराज के घर में पले थे, फिर उनकी दुश्मनी की वजह से ये दोनों मर गए हैं। अच्छा, ये दोनों आपस में सुलह करना तो चाहते हैं, लेकिन सिराज कहता है कि मेरी बहन नहीं मानेगी क्योंकि उनके 2 बेटे मरे हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि जो बिन्यामीन है उसके 2 बेटे मैं मार दूं, इस वजह से हमारे कत्लों का हिसाब एक ही होगा और फिर हम सुलह कर सकते हैं। इस बात पे बिन्यामीन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इनका सुलह नहीं होता। अब आगे आप लोगों को दिखाया जाएगा जहाँ पर यूनिवर्सिटी जा रही होती है, इतने में बिन्यामीन का बेटा भी अपने बहन, कजन या गर्लफ्रेंड को वहाँ छोड़ने आता है। तो वहाँ पर इस लड़की को देखता है उमेमा को और वो पूछने लगता है कि यह लड़की कौन है। तो सिराज नामी गुंडे की बेटी है। इतने में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि वाह क्या इंटरेस्टिंग लड़की है, क्या खूबसूरत लड़की है। फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि उसे उसके साथ मोहब्बत होगी। लेकिन इंटरेस्टिंग सीन, ये दोनों तो अपने ओपोनेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी कि दुश्मनों की बेटी है। अब दुश्मनों की शादी तो हो नहीं सकती। फिर आप लोगों को इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को ये देखने को मिलेंगे कि सिराज गुस्से में आके बदला लेगा और बिन्यामीन से उनका एक बेटा मार देगा या उनके 2 से 3 आदमी मारने पड़ेंगे। और फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जब इनके 2 आदमी मर जाएंगे, इतने में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि फिर सब लोग कहेंगे कि इस दुश्मनी को हमें खत्म कर देना चाहिए। इससे पहले आप लोगों को ये सीन्स लाजमी देखने को मिलेंगे जहाँ पर जो हमारी उमेमा है वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होगी हमारी मंटू सर से। मंटू सर इससे डरता भी है, थोड़ी अजीब अजीब बातें भी करता है, लेकिन इससे डरता है। तो इस वजह से जो हमारी उमेमा है इसको मंटू से मोहब्बत होगी, इन दोनों का आपस में मोहब्बत होगी। और जो मंटू है वो जो बिन्यामीन है उसके बेटे से भी लड़ेगा। वहां पर उसे मतलब अजीब सी बातें करता है, अजीब से कैफियत सी बातें करता है। इस कैरेक्टर को कैसे लिखा गया है, कैसे जा सकता है, कुछ प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती। हाँ, अलबत्ता स्टोरी को तो हम वाकई में प्रिडिक्ट करेंगे। फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा फाइनली ये सुलह इस बात पे होगा, वो बात ये है कि बिन्यामीन का बेटा है और जो सिराज की बेटी है, इन दोनों की शादी हो जाए और ये जो 2 फैमिली है इनका जो सुलह हो जाएगा। 70 साल पुरानी दुश्मनी इस रिश्ते पे खत्म होती है। तो मैं भी मान जाए हमारी उमेमा के ठीक है मैं शादी करने के लिए इसमें राजी हूँ। फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जो मंटू है वो तो उमेमा के साथ मोहब्बत करने लगा है, तो वो कैसे उसे जाने देगा, या फिर ये दोनों भागकर शादी करेंगे, या फिर आप लोगों को इतने में ये भी दिखाया जा सकता है कि मंटू और उमेमा की शादी हो जाए। अच्छा, सिराज साहब भी आके मंटू से मिलेगा और फिर मंटू का अजीब सी बातें करेगा। आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो लिखाई और डायलॉग डिलीवरी है वो थोड़ा डिफरेंट नहीं है, लेकिन स्टोरी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, जेंटलमैन में भी हमें यही स्टोरी, कुछ मर्डर वगैरह के जो है वो स्टोरीज दिखाए गए थे, लेकिन ये कुछ अलग लेवल का ड्रामा है। सनम सईद का भी कैरेक्टर है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर उस्तानी है उससे भी मंटू से मोहब्बत हो जाएगी। मतलब ये मंटू का कैरेक्टर भी कुछ अजीब सा दिखाया गया है हमें इस ड्रामे के अंदर। सो ओवरऑल आप लोगों को ड्रामा में मंटू नहीं हूँ कैसा लगा है, आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आया है या नहीं, आप लोग इस ड्रामे को 10 में से कितना रेट देंगे, आप लोग इस ड्रामे को किसकी वजह से देख रहे हैं, आप लोगों को इस ड्रामे में किसकी एक्टिंग ज्यादा पसंद आ रही है,
इन सभी सवालों के जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी देना। तो अभी सब्सक्राइब करके नवाज हुसैन फैमिली का हिस्सा बने और यहाँ पर आप लोगों को पाकिस्तानी ड्रामास के रिव्यूज और अपडेट्स मिलते रहते हैं। सो मिलते हैं अगली किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।